अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब का शौकत खानम में एक ख़बर चली सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान को शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है। और ये इस खबर में कोई सॉलिड बात नहीं है, और सॉलिड बात इसलिए नहीं है कि सोशल मीडिया पे ये बात आई है। और क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इसकी एक कनेक्टेड इसके इशू ये है कि एक पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है अली अमीन गंडापुर साहब ने एडवोकेट जनरल KP के ज़रिए, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब का जो उनके ज़ाती मौलिजीन हैं, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर समीना नियाजी हैं, उनसे इमरान खान साहब का चेकअप करवाया जाए। 8-9 माह हो गए इमरान खान साहब का ज़ाती जो उनको मौलिजीन हैं उनको रसाई नहीं दी गई, वो इमरान खान साहब का चेकअप नहीं कर सके। और साथ ही वैसे खान साहब बिल्कुल उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो पता चली वो ये है कि उनका वज़न कम हुआ है, और इस पिटीशन में भी इस हवाले से लिखा गया है। तो इसलिए ये कहा गया कि इमरान खान साहब तक उनके जो ज़ाती मौलिजीन है उनको रसाई दी जाए, शौकत खानम की टीम को रसाई दी जाए, ताकि वो चेकअप किया उनका चेकअप वो कर सकें। अब ये जो बात साथ चली है कि उनको शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है, मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये कहीं से कोई सॉलिड सोर्सेज से, वैलिड सोर्सेज से ये बात नहीं आई। अच्छा, इस तरह की खबरें चलवाने के कुछ और भी मकासद होते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि नून लीग के कैंप से खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ बिगड़ गए हैं, वो गुस्से में हैं, वो फट पड़ेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं होगा, और मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरह की खबर फ्लोट करवाना कि जी मोहसिन नकवी जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, फिर कभी ये खबर चलवाना, ये करप्शन की खबरें चलवाना कि ये करप्शन आ गई, वो करप्शन आ गई, इसाक डार के हवाले से रिपोर्ट तैयार हो जाना कि चीनी स्कैंडल का सारा जिम्मेदार इसाक डार है, ये सारी चीज़ें, और साथ फिर इस तरह की खबर चलवा देना कि इमरान खान को शायद शौकत खानम मुंतकिल किया जा सकता है, यानी कोई रिलीफ दिया जा रहा है, कोई फैसिलिटेट किया जा रहा है। देखें, इमरान खान साहब को जब बनी गाला की ऑफ़र हुई थी तो उन्होंने इस ऑफ़र को मुस्तरद कर दिया था। वो उनके पास ऑप्शन था कि वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएँ, शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया था। तो अब अगर उनको कोई ऑफ़र ऐसी होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि ये खबर फ्लोट करने के 2-3 मकासद हो सकते हैं। एक, नून लीग को ये मैसेज देना कि ठीक है, फिर हम इमरान खान से सुलह कर रहे हैं, इमरान खान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके साथ कोई हम मामला तय करने जा रहे हैं। दूसरा, इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो बाजोड़ के ऊपर, क्योंकि कुछ बात ज़्यादा होने लग गई और बलूचिस्तान के हवाले से बात ज़्यादा होने लग गई कि बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है और वहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो 1 माह में 2 AC जो हैं वो अगवा हुए हैं, और इसके अलावा ट्रेन सर्विस जो है मुअत्तल हो गई है। और अभी ट्रेन के ऊपर भी एक हमला हुआ और उसमें अल्लाह ताला ने करम किया कि मुसाफिर महफूज रहे। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया पे क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बात होने लग गई, तो हो सकता है उससे तवज्जो हटाने के लिए, बाजोड़ में जो चीज़ें शुरू हुई हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए, पता नहीं, इस तरह की खबरें फ्लोट करने के मकासद कुछ और होते हैं। यानी इसका मकसद कोई ये नहीं है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है। इमरान खान के ऊपर सख्तियाँ बरकरार हैं, बुशरा बीबी पर सख्तियाँ बरकरार हैं, PTI के ख़िलाफ़ फैसले अदालतों से धड़ धड़ आ रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई उनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इसलिए कोई इसमें मुझे तो कोई सॉलिड और कोई वैलिड बात जो है वो नहीं लग रही है। फिर और एक और चीज़ आप देखें, इस वक्त भी इमरान खान साहब के साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रंट पे खड़े हैं या जो रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, उनके ऊपर उनको जिस तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं, अभी एक आपने देखा होगा कि फैज़ अहमद हैं जो नीदरलैंड में रहते हैं और वो यूरोप में होने वाली एक्टिविटीज़ को मीडिया के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए वो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो उनके हवाले से अब ये इतलात हैं कि उनको जो है वो थ्रेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है, उनको जो है वो डराया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा कि आप जिस तरह से यूरोप में होने वाली एक्टिविटीज़ को जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर मीडिया तक, सोशल मीडिया तक, यूट्यूबर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो ये हरकत, ये काम आप मत करें। तो आप देखें कि इस वक्त तो हालात ये हैं कि अगर कहीं पर कोई प्रोटेस्ट होता है और उस प्रोटेस्ट को जो रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा उनको थ्रेट्स हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट किया जा रहा है, तो फिर आप बाकी तो आप छोड़ ही देना अदालतों से। कल आपने देख लिया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उन सब के ख़िलाफ़ जिस तरह के फ़ैसले आए, और मतीउल्लाह जान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने नवाज शरीफ जैसे कमज़र्फ़ सियासतदान की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके ऊपर उन्होंने फ़ाइट किया, और उन्होंने इमरान खान को कहा कि इनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनको बैरून मुल्क जाने दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि उसका एक जुर्म ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का कि उन्होंने नवाज शरीफ जैसे कमज़र्फ़ सियासतदान जो है उसको बाहर भेजने में
उन्होंने एक डॉक्टर के तौर पे ये समझती थी कि बाकी उनके रिपोर्ट्स के अंदर मसला है। ये तो बाद में पता चला ना कि जो रिपोर्ट्स थी वो मियां नवाज शरीफ का ब्लड ही नहीं था, वो ब्लड ही किसी और का लेके और उसके ऊपर रिपोर्ट्स जो है वो फेक रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करवाई गई थी मियां नवाज शरीफ के नाम से। तो ये सारी है। तो इसलिए जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पिटीशन भी की है उसमें आज पता चल जाएगा कि इमरान खान की फैमिली को पता था या नहीं था, क्योंकि इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक पिटीशन की थी कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनको KPK में शिफ्ट किया जाए, तो इमरान खान साहब की फैमिली ने कहा था कि उनकी फैमिली को इसका कोई पता नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये पिटीशन फाइल किया है और किसकी कंसेंट से किया है, किसकी मर्जी से किया है, किसकी मंजूरी से किया है, किसके कहने पे किया है, हमें कोई पता नहीं है। और उस वक्त इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, सलमान राजा साहब ने कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है जो अली अमीन गंडापुर ने जो पिटीशन दायर किया है। तो अभी भी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पिटीशन दायर किया, PTI की पार्टी की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं थी, कोई पता नहीं था, कोई उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब की फैमिली अगर ऑन बोर्ड थी तो आज पता चल जाएगा, आज उनसे अडयाला के बाहर जो है वो सवाल होगा तो इस पर उनका जवाब आ जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है तो फिर ये सवाल उठेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब का इस मौके के ऊपर पिटीशन करने का मकसद क्या है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब हम नहीं देख रहे कि वो सीरियस कोई एफर्ट कर रहे हों अडयाला जाके इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। वो हर बार ये कहते हैं मुझे मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन मैं आपको बतौर रिपोर्टर चैलेंज से कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब चाहें तो रात के 2 बजे भी इमरान खान के साथ मिल सकते हैं। वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, एक सेंसिटिव सूबे के वज़ीर आला हैं, एक ऐसे सूबे के वज़ीर आला हैं जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब की अगर सपोर्ट हासिल ना हो तो कोई वफाक कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ ऑन बोर्ड ना हो। तो अली अमीन गंडापुर साहब अगर चाहें तो इमरान खान से रोज़ मिल सकते हैं, रोज़ मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकते हैं, वो वहाँ अपनी काबीना के साथ बैठ सकते हैं और ये निज़ाम, ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती उनका इस तरह से बैठ जाना। तो ये अब जो उन्होंने पिटीशन किया है ये किसके कहने पे किया है, ये उन्होंने खुद किया है। चीज़ें आ जाएंगी, अभी तक ये पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, आज देखते हैं कि समाअत के लिए मुकर्रर होती है या नहीं होती। और आज इमरान खान साहब की बहनों को मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता, मिलने दिया जाता है तो क्या खबर जो है वो खान साहब की बाहर आती है और क्या खान साहब इस हवाले से कहते हैं। इसके अलावा एक सवाल है बहुत से लोगों के जहन में कि जिन लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं तो वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे और आया उनको सरेंडर करना भी चाहिए, नहीं सरेंडर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर मैं आज दिन में किसी वक्त आपको अपडेट करूँगा। और देखते हैं जी, आज सबसे इम्पोर्टेंट तो इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में बेलें हैं, लेकिन उनको बेलें मिल भी जाएँ तो अलकादिर केस उनका लग नहीं रहा और PTI जो है वो अलकादिर केस ना लगने पर अब ना तो कोई शोर मचा रही है, ना कोई एजिटेशन कर रही है, ना कोई दबाव बढ़ा रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा रही है। मुझे नहीं पता इसमें क्या उनकी हिकमत छुपी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।